श्री शिवाय नमस्तुभ्य। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी इस बार साल के आखिरी दिन पर पड़ रही है। और ये एकादशी इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये एकादशी इस साल के आखिरी दिन पर पड़ रही है और इसके अगले दिन से नया साल भी शुरू हो रहा है। महाराज, अब आप सभी लोग ये जरूर चाहेंगे कि आपका आने वाला 2026 साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, तो आपके पास इस बार एक बहुत अच्छा मौका है पुत्रदा एकादशी के दिन का, जिस दिन आप कुछ विशेष नियमों का पालन करके अपने नए साल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपने कई सारे लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि यह साल तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, और कुछ लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि यह साल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा और बहुत खुशियां ये साल हमारे जीवन में लेकर आया। महाराज, इस बार यह पुत्रदा एकादशी 2 दिनों की भी पड़ रही है क्योंकि मुख्य रूप से यह पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर के दिन मानी जाएगी और कुछ लोग इस एकादशी को 31 दिसंबर के दिन भी मान रहे। तो आप ये मान सकते हैं कि ये साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी साल के आखिरी दिन पर ही पड़ रही है और इसके अगले दिन से नया साल शुरू हो जाएगा। महाराज, सबसे पहली बात, अगर हो सके तो आप भले एकादशी का व्रत ना रखते हो, पर पुत्रदा एकादशी का व्रत आप लोग को जरूर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह साल की आखिरी एकादशी है और हो सकता है कि अगर आप इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो आपका आने वाला जो नया साल है उसके लिए आपको भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपके सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। महाराज, आप जिस भी दिन एकादशी व्रत को रखें, आप उस दिन नियमों का पालन करें क्योंकि व्रत 30 दिसंबर को भी रखा जाएगा और 31 दिसंबर को भी रखा जाएगा। महाराज, वैसे तो 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, पर 31 दिसंबर की जो एकादशी है वह द्वादशी युक्त एकादशी है, जिस व्रत का फल बहुत ज्यादा माना जाता है। महाराज, सबसे पहले आप लोगों को इस पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। आप चाहे व्रत रखे हो चाहे ना रखे हो, आपको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले 2 जगह जल चढ़ाकर जरूर आना है। महाराज, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भरकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है और उसके बाद में 1 लोटा जल अपने घर की रसोई घर से भरकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी पर वह जल चढ़ाना है। महाराज, ये जल भले आप रोज चढ़ते होंगे, पर पुत्रदा एकादशी के दिन और साल के आखिरी दिन इन 2 जगह पर जल चढ़ाने का फल आपको नए साल में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भगवान भी फिर सोचेंगे कि भले ये पूरे साल जल चढ़ाने ना आया हो, पर साल के आखिरी दिन और आखिरी विशेष एकादशी पर इसने जल चढ़ा दिया तो इसका आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा कर देते हैं। महाराज, इसके बाद अगर हो सके तो इस साल के आखिरी दिन या आखिरी पुत्रदा एकादशी के दिन आप किसी से झूठ ना बोले या अपशब्द ना बोले। इस दिन आप किसी पेड़ की पत्ती ना तोड़े, इस दिन तामसिक भोजन न करें और हो सके तो लहसुन प्याज वाला भजन भी इस दिन ना करें। महाराज, पुत्रदा एकादशी वैसे तो संतान प्राप्ति, संतान की सुख और समृद्धि और वंश वृद्धि के लिए मानी जाती है, पर अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए भी इस व्रत को धारण करती हैं तो भी आपके बच्चों को इस व्रत का फल मिलेगा। जैसे कि आपके बच्चे अगर परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं या उनकी नौकरी नहीं लग रही है या उनको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो आप उनके लिए व्रत रख सकते हैं। महाराज, अब हम आपको इस साल के आखिरी दिन पर किया जाने वाला वह एक उपाय बता देते हैं, जिस उपाय को अगर आप इस साल की आखिरी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके घर पर अगर पितृदोष होगा तो वह दूर होगा, आपकी कोई मनोकामना होगी तो वह पूरी होगी, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। महाराज, इसके लिए आपको पुत्रदा एकादशी के दिन या इस साल की आखिरी के दिन अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाना होगा। शिव मंदिर में पहुंचकर शिव जी की पूजन करके आपको शिव जी के पास में बैठकर अपनी आंखें बंद करके
और हाथ जोड़कर मात्र स्वधा नाम को 3 बार बोलना है। स्वधा स्वधा स्वधा। इस तरीके से आपको ये नाम 3 बार बोलकर भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है या अपने नए साल के लिए प्रार्थना करना है। आप चाहे तो ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से आप मंदिर ना जा पाए तो अपने ही घर में, जहाँ पर रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान पर बैठकर स्वधा नाम को 3 बार आपको बोलना है या स्वधा स्रोत के 12 श्लोक का पाठ करना है और फिर अपनी मनोकामना बोलना है। तो यहाँ पर भी आपके उपाय का आपको पूर्ण फल मिलेगा। महाराज इसी के साथ में आपको विशेष रूप से साल के आखिरी दिन शाम के समय 3 जगह दीपक जरूर लगाना है और अपने नए साल के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। सबसे पहले अपने घर में दरवाजे के पास में एक दीपक लगाएं, दूसरा दीपक आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाएं और तीसरा दीपक अगर हो सके तो किसी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर रखें। अगर आप इन 3 जगह पुत्रदा एकादशी या साल के आखिरी दिन 3 दीपक जलाते हैं तो आपके घर में या आपके नए साल में आपको कभी कोई दुख और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका घर धन के भंडार से भरा रहेगा और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। महाराज इसी के साथ में पुत्रदा एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिएगा और ऐसी प्रार्थना कीजिएगा कि आपके आशीर्वाद से हमारा आने वाला 2026 नया साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। और जो हमने आपको नियम बताया है उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आने वाला 2026 साल में आप भी कहेंगे कि अरे ये 2026 साल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, इसमें हमने वह सब प्राप्त किया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। महाराज इसी के साथ में जो लोग 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वह लोग अपने व्रत का पारण 31 दिसंबर को दोपहर में करेंगे और जो लोग 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वह लोग अगले दिन 1 जनवरी यानी कि नए साल में सुबह के समय अपने व्रत को पारण करेंगे। महाराज इसके अलावा अगर आपके मन में इस साल के आखिरी दिन या आखिरी पुत्रदा एकादशी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज